बच्चों, आप पढ़ना क्यों चाहते हो? नॉलेज और सक्सेसफुल बनना, और बोलो बोलो, फैमिली को हेल्पफुल होना। वाह, देखो, सक्सेसफुल होना, फैमिली को हेल्पफुल होना, और जी इंडिपेंडेंट बनना। आप कितना समझदार ग्रुप है। हाँ, और बिल्कुल सही जवाब है सारे। यही तो सक्सेस होता है, यही तो होता है भविष्य बनाना। बेटा, सक्सेस की, सफलता की बहुत चाबियां हैं। हर सफल व्यक्ति, हर सफल संस्था ने कोई ना कोई अपना रास्ता अपनाया होता है। आज हम शॉर्ट में, क्योंकि आप ग्रोइंग अप बच्चे हैं, बच्चे तो हमारे, क्योंकि हम उम्र में उतने बड़े हैं तो आप तो हमारे लिए बच्चे ही गिने जाएंगे। हम दो चाबियां आपके साथ आज शेयर करेंगे। सबसे पहली चाबी, ईश्वर का हर इंसान को एक वरदान है, हर इंसान को ईश्वर जी का। वो पता है क्या? जो आपकी चाहत होती है, जो आप सपने देखते हो, अगर वो सपनों को आपने जकड़ के रखा, बिल्कुल पकड़ के रखा, गले से पकड़ के रखा, छाती से लगा के रखा, तो बच्चों निश्चित रूप से वो सारे सपने आपके सच्चे हो जाएंगे, साकार होंगे। ये 100% गारंटी है। और अगर आप बोलो कि मैंने तो सपने को पकड़ के रखा था पर मेरा सपना सच्चा तो नहीं हुआ, तो उसका केवल एक ही मतलब निकलेगा, आपने उसकी पकड़ श्रद्धा से नहीं की, आपने उसका जतन प्यार से नहीं किया। तो सबसे पहली चीज, सपने देखो। सपना ना कोई पैसा નથી, मोटा सपना जुओ। कोई ने कोई सफल व्यक्ति के, कोई ने कोई सफल संस्था ने પોતાનો એમ્બિશન બનાવો કે મારે એના જેવું બનવું છે। હે ઈશ્વર, મને એના જેવો બનાવો। અને તમે જોશો કે જો તમે એ તમારા ધ્યેયને વળગી રહેશો તો એ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ 100% થશે। તો પહેલી ચાવી, મોટું સપનું જુઓ। હવે આ ફર્સ્ટ પાર્ટ, તમે સફળ થઈ ગયા, માની લઈએ હવે તમે સફળ થઈ ગયા। હવે જિંદગીનો ભાગ આવશે બે। ब्रह्मांड का नियम है, आपका जीवन तब सफल होगा जब लेना और देना दोनों का हिसाब आप चुकता करोगे। प्रकृति आपको देती है, माँ बाप आपको देते हैं, समाज आपको देता है, प्यार आपको दोस्तों से मिलता है। वो क्या हुआ? वो लेना हुआ। अब आप बड़े हो गए, अब आप सफल व्यक्ति बन चुके हो। अब क्या करना है हमने? सुनना इसको ध्यान से। ध्यान देना। धुएं में उड़ाता चला गया। ओके, इस गाने से क्या सीखते हैं अपन? अब मैं इंटरेक्टिव कम करूंगा क्योंकि हमें जल्दी पूरा करना है। बिल्कुल बातें करिए, जो दिल में आए वो जरूर ओके, इस सॉन्ग से अपन ने क्या सुना और क्या सीखा? बोलो जल्दी, खुल के। अपन सब, हम केवल बोलना इज नॉट मी अलोन। हाँ जी, बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा है, जीवन है तो तकलीफें हैं, तकलीफें नहीं है तो जीवन ही नहीं है। डेड व्यक्ति को कोई तकलीफ आती है क्या? तकलीफ किसको आएगी? जीवित को। और अगर आपको तकलीफ आई है, आप जीवित हैं। अब तकलीफें तो जिंदगी में आएंगी ही आएंगी, क्योंकि 50% तकलीफें हैं, मतलब 50% गम है, 50% खुशियां हैं। तो जब गम का समय आए तो चिंता मत करो, हौसला रखो, शांति रखो और उस पर विश्वास रखो। सबसे बड़ी चीज,
उस पर विश्वास रखो, क्योंकि जिसने प्रकृति बनाई है, जिसने तकलीफ आपको भेजी है, वही आपकी तकलीफ दूर करेगा। और भरोसा रखिए कि अगर आप हौसला रखेंगे तो वो तकलीफ का समय भी जल्दी कट जाएगा। अब अपन सक्सेस स्टोरी 3 पे आ जाते हैं। आप बोलेंगे कि 2 बोली थी तो ये दूसरी भी बीच में आ गई। अब ये सक्सेस स्टोरी 3। अब आप बड़े हो गए, अब आप सफल हो गए, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको जो जो आपने मांगा सब दे दिया। अब समय आता है वापस लौटाने का। और कैसे लौटाया जाता है बेटा? चेक बना के भगवान जी को भेज दिया जाता है? हाँ? तो कैसे लौटाया जाएगा? समाज ने दिया, माँ बाप ने दिया, भाई बहनों ने दिया, दोस्तों ने दिया, ईश्वर ने दिया। अब ये कैसे लौटाओगे? जल्दी बताओ। किसी की हेल्प करेंगे। वाह, किसी की हेल्प करेंगे। और शाबाश, जरूरतमंदों को हेल्प करेंगे। जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको हेल्प। वाह, तूने पूरा मुद्दे की बात कर दी जो मैं कहना चाहता था। आज आपको यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आप मेक श्योर करना कि आपको ये दिन और ये सुबह याद रहे कि आपने अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ओके? और बखूबी आज हमारे साथ ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, और सफलता में वो अपना प्यार आप सबको पहुंचाना चाहते हैं, अपने आशीर्वाद आप सबको पहुंचाना चाहते हैं। और वो जो 2 देवता हैं, सुत केमी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो भी गलती हो मेरी बोलने में माफ़ कर दीजिएगा। ये राजकुमार जी उसके चीफ हैं, प्लांट इंचार्ज हैं, सुरेखा जी HR हेड हैं। कितना शानदार रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों निभा रहे हैं। ये कई सालों से दोनों देवतागण आप तक उनके आशीर्वाद और फीस के रूप में उनके आगे बढ़ने के प्यार को आप तक पहुंचाते हैं। आज फिर एक नया क्रम है। मुझे खुशी है हमारी इस सेवा के ट्रस्टी इंचार्ज रमन जी साथ में हैं, डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी को चेयर हैं, कंवल जी हमारी ट्रस्टी हैं और बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, और उन्हें भी आप सभी के साथ बहुत लगाव है। विद दिस वंदना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू छाबड़ा जी। एंड आप सबको आनंद आश्रम परिवार की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। छाबड़ा जी ने इतना अच्छा कहा है, और मैं समझता हूँ कि जो 3 बातें कही हैं अपने जीवन में अगर आप उसको उतार लेंगे तो वो जीवन पर्याप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप सबको आनंद आश्रम परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप जानते हैं, आनंद आश्रम एक माध्यम है, और उस माध्यम के सूत्रधार सुट केमी, जिन्होंने आपकी एजुकेशन के लिए उनके माध्यम से आनंद आश्रम आप तक पहुंचा है। तो आप सबकी तरफ से सुट केमी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूर्ण आशा है कि आप जब तक पढ़ना चाहेंगे आनंद आश्रम उसकी मदद करेगा, और उस मदद के लिए सुट केमी जैसे बहुत से सीधे साथ प्रोजेक्ट हमेशा आगे आते रहेंगे और हमारी मदद करते रहेंगे। आप सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पढ़ो बेटा, मेहनत करो। छाबड़ा जी ने जैसा बोला है, कुछ बनने के बाद समाज को कुछ थोड़ा दो, किसी दूसरे की मदद करो, यही मेरा विश्वास है। और इसी के साथ साथ आपको ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। जैसे कि छाबड़ा जी ने अभी आप लोगों से बात की, वही बात मुझे भी दोहरानी है, क्योंकि हम दोनों सेम थॉट प्रोसेस को बिलीव करते हैं। बड़े सपने देखो और उन पे दृढ़ निश्चय करके डटे रहो, और तकलीफ़ें आएंगी, जैसे मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया वाली तकलीफ़ें आएंगी। और तकलीफ़ें क्यों आती हैं? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, इसलिए हमें तकलीफ आती है। अगर हम कंफर्ट जोन में बैठे रहें कि बस अब मेरा 10th हो गया, 12th हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है,
तो आपको तकलीफ भी उतनी नहीं आएगी। बट आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, उस फ्रेम से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बड़ा करना चाहोगे तो तकलीफ आएगी, पर तकलीफ से घबराना नहीं है हमें, डटे रहना है, उसका सामना करना है, तकलीफ आके निकल जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें बिड्डे जी जो इस प्रोग्राम के एक्चुअल आर्किटेक्ट हैं, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब क्योंकि वो हमें स्वर्ग बिल्डिंग हो रही है ना, तो सारे शब्द वही आ रहे हैं। The real hero of the program is बिड्डे जी, supported by Dr. real hero ऊपर बैठा है। Yes, बिड्डे जी, a word from you please. हाँ श्योर। We are fortunate कि आपका आगमन हो गया। थैंक यू सो मच, आई एम फॉर्चुनेट कि आपने हमें बुलाया। इंट्रोडक्शन हो गई है सर, राजकुमार सर और इनकी हो गई है ना। सूद केमी कंपनी के सर्वे सर्वा हैं दोनों, एचआर के सर्वे सर्वा हैं सर, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के यूनिट के, और मुझे तो आप सब लोग जानते ही हैं। अच्छा, आशाएं का ये 8वां वर्ष है। आपकी जानकारी है कि आप सब पुराने हैं, खाली एक लड़की नहीं है इसमें। संस्कृति कहाँ पर है? संस्कृति वो एक ही चेक इसके नए लड़कियों में से आया है। सबको ऑलमोस्ट सभी कुछ पता है, आनंद आश्रम के बारे में तो सब मालूम ही है, लेकिन 8वां वर्ष आशाएं का चल रहा है, याद रखिए, और हर साल संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 1200 लड़कियों को आनंद आश्रम सपोर्ट कर चुका है। हमारे अच्छे ऐसे कॉरपोरेट से डोनर्स होते हैं, इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं, उनकी मदद से हम लोग सब काम में जुट जाते हैं और आप लोगों के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब ज़माना बदल चुका है। ऐसा नहीं कि हमने चली ग्रेजुएशन करवा के, बीकॉम करवा के फ़ी दे दी और बात किस्सा ख़त्म हो गया, नहीं। टारगेट सर ने बताया ही होगा, अभी टारगेट बहुत ऊंचा रखना है, कैरियर को बहुत आगे बढ़ाना है। आनंद आश्रम सपोर्ट करता रहेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने घर में बोल दिया कि शादी कर देनी है तो बाकी सब कुछ ख़त्म, अब ग्रेजुएट हो गए, पूरा हो गया जीवन, नहीं। आगे बढ़िए, बहुत पढ़िए, और हम सब की शुभकामनाएं हमेशा साथ में रहेगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू शाबरज सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई थैंक वंदना जी ऑल्सो फॉर एवर सपोर्टिंग मी इन दिस प्रोजेक्ट, और हमारे मेंटर, सबसे पुराने सर, पायोनियर ऑफ आनंद आश्रम, भरद्वाज सर, वो हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। मैडम को मैंने बुलाया तो आ गई, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट, बाय। सभी को नमस्कार। आपने सभी का इंट्रोडक्शन ले लिया है, और यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, वोकेशनल ट्रेनिंग, और जैसा प्रदीप सर ने बोला, एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ें। कहीं पर भी आपको ज़रूरत हो तो हमेशा आप जैसे फ़ोन करते रहते हैं, करते रहें, गाइडेंस मिलता रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी फ्री सेवा चलती रहती है कंसल्टेंसी की, एजुकेशन से रिलेटेड, उनका भी लाभ लें आप लोग। बीच बीच में आकर अपने करियर के बारे में आगे क्या करना है, क्योंकि आप लोग सभी, कुछ लोग बीकॉम कर रहे हैं, कुछ लोग साइंस स्टूडेंट हैं। इस बार हमारे पास बहुत सारे सर अलग अलग फील्ड की गर्ल्स हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आनंद आश्रम में, आशाओं में, क्योंकि अभी भी मुझे 6 साल हो गए यहाँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि 6 साल से लगातार मैं आशाओं में आप लोगों के साथ में हूँ। तो सर का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि बिना सर के सपोर्ट के आगे बढ़ पाना नामुमकिन था। और सर से और मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी तरीके से आप अपना आशीर्वाद हमारी आशाओं गर्ल्स पे रखेंगे, और तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की अपनी लाइफ में, तो हमारी बच्चियाँ भी करें, ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू। जैसे अब सभी लोग कहते हैं कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, येट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई विल से कि मैं जिस जनरेशन से थी, मेरी फैमिली में कभी भी हम लोग को एजुकेशन के लिए मना नहीं किया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे ग्रैंडफादर थे, जब भी थे, पढ़ो ना, बाकी हम सब देख लेंगे। वी वर नॉट सो एफ्लुएंट कि हम लोग इतने पैसे कहीं पे भी कर सकते, बट एजुकेशन के लिए कभी हमको फंड्स के लिए कभी मना नहीं किया। आपको पढ़ना है, अच्छा ये करना है, वो करना है, नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरा कुछ करो। तो नेवर पेरेंट्स, फैमिली, कोई भी सपोर्ट में मना नहीं किया। सेम वे आई थिंक आनंद आश्रम हैज़ ऑल्सो सेम थिंग कि अगर आप आगे पढ़ोगे, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, जो भी करना चाहो, आनंद आश्रम विल सपोर्ट, सूद केमी विल सपोर्ट। दैट इज़ माई अश्योरेंस। सो
मैं खाली एक किस्सा सुनाऊंगी। बहुत छोटी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ती होंगी। मेरी बुआ हैं, उनकी शादी हो गई थी, बट उनको है ना बीएड करने का बहुत शौक था शादी के बाद भी। तो अब शादी, आई एम टॉकिंग अबाउट 30-40 ईयर्स पहले की शादी में पढ़ाई, मतलब कंजर्वेटिव सोसाइटी था, ओवरऑल कंजर्वेटिव सोसाइटी। बट माई ग्रैंडफादर, माई फादर, उनके इन लॉज, सबने सपोर्ट किया। शी स्टेड विथ हर पेरेंट्स फॉर 2 years कंप्लीटिंग हर बीएड, एंड मैं उनके साथ पढ़ती थी, तो वो मुझे पढ़ाती भी थी, तो मेरी वो फर्स्ट टीचर भी थी। एंड शी डिड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे इतना सारा सपोर्ट करना। एंड शी यूज्ड टू कम्यूट, ट्रेन में जाती थी, ट्रेन में आती थी, रात को 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। सो उस ज़माने का जो चैलेंजेस थे वो आज इस ज़माने में नहीं है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल है, रीचेबिलिटी है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऑलरेडी है न्यू जनरेशन को। तो सिर्फ एक पढ़ाई के लिए अपने आप को स्टेप बैक मत करिए। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो स्टडी 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 एंड ग्रो फार एंड एम हाई, हो जाएगा पॉसिबल। इफ़ शी कुड डू इन ओल्ड टाइम्स आफ्टर गेटिंग मैरिड हर पैशन ऑफ डूइंग अ बीएड, उनको कुछ नहीं कर, शी वॉज सो ब्रिलियंट, बट नहीं मुझे बीएड करना, पढ़ाना है बच्चों, एंड शी कुड डू इट। सो आई से एवरीबडी कैन डू इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं ईश्वर के आशीर्वाद है आपके हर प्रोजेक्ट्स में, तो मैं कौन होता हूँ, हम ही लोग बोले जा रहे हैं, आप लोग भी कुछ बताओगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले राइट, सबसे पहले तो दोनों कमल जी के बहुत बहुत आभार। और मतलब आप लोग इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनके साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, नाम आप लोगों ने सुने, सूद केमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग बनाते हैं कैटलिस्ट, जो साइंस बैकग्राउंड से है, इवन जो नॉर्मल मतलब 10th में पढ़े ही होंगे कैटलिस्ट क्या है। और ये प्रोडक्ट्स अच्छे कामों में जाता है, अच्छे कामों में जाता है मतलब सस्टेनेबिलिटी, ये शब्द सुने होंगे आपने। तो हमारे कैटलिस्ट जो है सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप से। और जो हमारे ग्रुप हैं, जो ओनर्स हैं लाल जी, देवर हियर 2 दिन पहले इसी बिल्डिंग में थे, हम लोगों के एक प्रोग्राम चल रहा था। दे आर सो ह्यूमन, इतने अच्छे उनके विचार हैं। हमारे कंपनी के कल्चर्स, विजन, वैल्यूज़ सब हम लोगों ने लास्ट 2 दिन से बताए, लोगों में चर्चा हुई इस बारे में। और ये एक बड़ी वजह है कि हमारे कंपनी में लोग जुड़े रहते हैं काफ़ी सालों तक, है ना। मैं पिछले 3.5 साल से हूँ इस कंपनी में और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप में से हो सकता है कोई आगे बढ़ के हमारे कंपनी ज्वाइन करे और देश के काम में और अपने कंट्रीब्यूशंस करे। सबको बहुत बहुत थैंक यू। आनंद आश्रम के हर प्रोजेक्ट जो ये लोग करते हैं बहुत ही अच्छे हैं, है ना। राइट फ्रॉम द बडिंग स्टार्स, आप लोग बडिंग स्टार्स हो, कल बहुत अच्छे काम करोगे। और एट द एंड एक स्वर्ग करके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो, मतलब राइट पूरा बास्केट है प्रोजेक्ट्स के, सो विच इज़ वेरी गुड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप लोगों के लिए सजेशन कुछ नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हो, तो दिक्कतें आएंगी, जैसे बोले मैडम ने भी बोले, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, उसको मुस्कुराते हुए लेना, सिंपल करके लेना, प्रॉब्लम्स आएंगे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एंड खुश रहना हमेशा, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है ना। तो खुश रहना, हमेशा हंसते हुए प्रॉब्लम्स को लेना। कल मैंने मैच नहीं देखा, जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखे हैं मुझसे अच्छे बताएंगे कि बहुत तकलीफ में भी टीम को आगे बढ़ा के ले गए। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ गुड पीपल। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको आप सुने, दे आर वेरी सिंपल पीपल। तो जितने ऊपर जाते हैं लोग, उनके विचार उतने सिंपल होते हैं। और क्यों सिंपल होते हैं उसका रीज़न मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं, सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। तो वो सिंपली चीज़ों को लेते हैं। तो आप भी ऐसे करो, जीवन में सक्सेसफुल होंगे। आप में बहुत पोटेंशियल्स हैं, अगर थोड़े से हमारे सपोर्ट से वो और अच्छा हो सकता है। वी आर ऑलवेज रेडी टू डू। कभी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए, सुरेखा जी हैं, सर हैं, उनको बताइए, हमें भी बता सकते हैं। सो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खुश रहिए, दिवाली मनाइए और पिक्चर भी देखिए।
है ना, मैं भी देखता हूँ पिक्चर देखता हूँ। लाइफ हर चीज में एंजॉय करें। पिक्चर से भी बहुत बहुत लर्निंग्स आते हैं, है ना, बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स बनते हैं, उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सब कुछ करिए, आनंद से करिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते जाइए। और जब बड़े हो जाए तो प्लीज़ सपोर्ट अदर्स, है ना, हमारे हिस्से में जितना है उतना रख के बाकी जो है प्लीज़ पास इट ऑन, एंड दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। चाहे समय देके, चाहे अर्थ देके, चाहे सहारा देके, पर्सनली बीइंग देयर, प्लीज़ डू दैट, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गायत्री अग्रवाल और मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा मास्टर्स फाइनल ईयर बॉटनी से है। सो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रीम था कि मैं MBBS करूँगी, बट फैमिली के कुछ फाइनेंशियल इशू थे उस टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं नहीं कर पाई। और 11th फाइनल में मेरे पापा की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। सॉरी सर। कोई बात नहीं। सो एट दैट पॉइंट मैंने सोचा था कि लाइक मेरा एक ड्रीम था ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें भी ऐसी होती है जो मेडिसिन से ज़्यादा हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ती है। एट दैट मोमेंट मेरे पापा के 3 ऑपरेशन हुए थे, फिर भी हम कुछ कर नहीं पाए थे। तो उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि लाइक ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत सारा पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के साथ पॉल्यूशन भी बहुत सारा है। ये सारी चीज़ें उसी की वजह से होती है। आज जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं नॉर्मली पॉल्यूशन से ही हो रहा है। तो अगर हम लोग अपने साथ साथ हमारे वर्ल्ड को भी हेल्दी रखेंगे, ग्रीन रखेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा सबके लिए। दैट्स वाई मैंने ये बॉटनी फील्ड चूज़ किया। अभी मैं उसमें मास्टर्स कर रही हूँ। मेरा गोल अभी यही है कि मेरा स्पेशलाइज्ड PTC है, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में वो चीज़ें हम लोग ग्रो कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और वर्ल्ड के लिए भी ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो ख़त्म हो रहा है। हम लोग वो चीज़ें लैब में ग्रो कर रहे हैं और अभी मेरा गोल ये है कि मैं उसी को आगे लेके आगे रिसर्च भी करूँ और कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करूँ जो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। Good morning everyone, I am Maitri Pitroda and right now I am pursuing computer engineering. So basically मुझे स्टार्टिंग में आर्किटेक्चर करना था। मेरा 10th से था कि हाँ मुझे आर्किटेक्ट करना है। फिर कोरोना, लॉकडाउन, बहुत सारी सिचुएशन आई थी, फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ था हमारा। मतलब मेरा इतना हो गया था, मैं 11th भी मेरा हो गया था कि नहीं कर पाऊँगी, इतना सब हो गया था। पर धीरे धीरे हेल्प मिली, 11th किया, 12th किया। उसके बाद भी मेरा कन्फ्यूजन था कि किस में जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है ना, उसमें भी बहुत सारी ब्रांच है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ को चुनना वो बहुत वो था कि मेरे माइंड में वो भी चीज़ थी कि इसमें कितना कॉस्ट आएगा, इसमें क्या आएगा, कि ये चीज़ लूँगी कि उसके पीछे क्या क्या होगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरा भाई भी है तो उसका भी देखना होता है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। और मेरे मन में ये थी कि पेरेंट्स पे इतना लोडना है कि हाँ ये करना है, मतलब करना ही है, ये नहीं था मुझे। तो धीरे धीरे सबसे पूछा क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, उसके बाद मैंने ये फील्ड चूज़ की। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कि कॉलेज में आप जाते हो ना तो होता है कि हाँ इसके पास ये है, ये इतना सारा कर सकता है, ये इतना सारा कर सकता है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में मुझे हुआ था कि नहीं कर सकती, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है ना, स्टार्टिंग में आपको उसकी फील्ड का नहीं आता, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तब उसका आएगा कि क्या क्या है। और स्टार्टिंग से ही इतनी डिफ़िकल्टी आना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे हुआ था कि नहीं होगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हुआ ना, पिछले साल मैंने फर्स्ट रैंक आया था मेरे कॉलेज में। तो धीरे धीरे करके धीरे वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ थोड़ा सब साइड में रख के अगर फोकस करोगे ना, धीरे धीरे चीज़ भले आपको नहीं आ रही वो चीज़ है, पर वो लेके बैठोगे दिन के 3, भले आप ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठे, नहीं कंटाला आ रहा है रख दिया, वो 1 घंटा ब्रेक के बाद फिर वो लेके बैठो, 1 घंटा ब्रेक के बाद फिर लेके बैठो। धीरे धीरे ना उसमें इंटरेस्ट भले नहीं होगा आपका, पर जैसे जैसे आप करोगे ना वो आदत बनती जाएगी और इतना इंटरेस्ट आता रहेगा। तो बेसिकली ये है कि भले आप जिसमें जाना चाहो उसमें नहीं मिला, पर जो भी चूज़ किया है ना उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना सीख लोगे ना, तो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। आपका
सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही शानदार रहा। इनको भी मेरा नाम अलेफिया है। एक्चुअली मेरी ऐसी कोई स्टोरी है नहीं, बट मेरा गोल सीए था, बट फैमिली के देखे है ना स्टोरी, ये था क्यों अभी है ना, बहुत टाइम है ना स्टोरी, इससे बड़ी स्टोरी और कौन सी हो सकती है बेटा? मुझे सीए करना था, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आई तो फिर मुझे अभी एमकॉम में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में करना पड़ा सर। बट साइड पे सीए शुरू कर सकते हो। नहीं मैम, वो उसकी फीस और वो सब बहुत। बेटा यदि तू तेरी आज लॉटरी खुल रही है, तेरी आज लॉटरी खुल रही है, यदि आज भी तू वो सपना लेकर बैठी है तो जा बेटा, तू परस्यू कर, हम सब तेरे साथ हैं। कोई चीज हमारी पॉलिसी में है या नहीं है वो तो फिक्र मत कर, तुझे वचन दे दिया गया है कि यू विल बी सपोर्टेड। थैंक यू सर। अल्लाह का शुक्र कर आज, और मांग ले, आज उससे मांग सकते हैं तो वो देंगे। यस। दुआ कर, इतना क्यों हम डरते दुआ हो? करते बोल हैं। सकते हो ना कि हमको ये करना है, क्या सपोर्ट मिलेगा? यस। बोलोगे Thank नहीं you, तो sir. बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना किसी के लिए।